नाज़रीन, 25 अप्रैल 1945 के बाद हिटलर की ज़िंदगी का वाहिद मकसद अपनी मौत की तैयारी करना था। 25 अप्रैल को उन्होंने अपने बॉडीगार्ड हिंस को फ़ोन किया और कहा कि मैंने खुद को गोली मार ली है, तो मेरी लाश को चांसलर के बाग में ले जाओ और उसे आग लगा दो। मेरी मौत के बाद कोई मुझे ना देखे और ना ही मुझे पहचान पाए। बॉडीगार्ड को उन्होंने मजीद ताकीद की कि उसके बाद तुम मेरे कमरे में वापस जाओ और मेरी वर्दी, मेरे कागजात, हर वो चीज़ जो मैंने इस्तेमाल की है उसे इकट्ठा करो और सबको आग लगा दो। अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में हिटलर 50 फुट ज़ेरे ज़मीन बनाए गए एक बैंकर में रहते थे और वो चांसलर के बाग में सिर्फ उस वक्त जाते जब उन्हें अपने प्यारे कुत्ते को घुमाना होता। आखिरी अयाम में हिटलर सुबह 5-6 बजे सोने जाते और दोपहर को उठते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि आखिरी 10 दिन हमारे लिए एक डरावने ख्वाब की तरह थे। हम एक बैंकर में छुपे हुए थे और रूसी फौज हमारे करीब आ रही थी। हम बआसानी उनकी फायरिंग, बमों और बंदूकों की आवाज़ें सुन सकते थे। हिटलर बैंकर में ये आस लिए बैठे थे कि खुदा उनकी जान बचाएगा। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने पहले ही वाज़े कर दी थी कि वो ये थी कि अगर वो जंग नहीं जीत पाते तो वो बर्लिन को कभी नहीं छोड़ेंगे। आखिरी दिनों में हिटलर की हालत कुछ ऐसी थी कि उसे सिर्फ बोसा दिया जा सकता था। उनका सारा जिस्म कँपाता था और उनके कंधे झुके हुए थे और उनके कपड़े गंदे होते थे। हिटलर के बारे में किताब द लाइफ एंड डेथ ऑफ एडोल्फ हिटलर के मुसन्निफ रॉबर्ट पेन ने उस वक्त हिटलर की हालत को बयान किया था। वो लिखते हैं कि तकरीबन 10 मिलियन लोगों के कत्ल के जिम्मेदार हिटलर का पूरा चेहरा सूज गया था और उस पर बेशुमार झुर्रियां नमूदार हो गई थी। उनकी आंखों में जिंदगी की चमक मानद पड़ चुकी थी, गोया वो एक बूढ़े गिद्ध की मानद बैठे थे। उनकी शख्सियत के बारे में सबसे यादगार बात यह है कि वो एक शराबी की तरह लुढ़कड़ा रहे थे। वो एक ही माह में 10 बरस बूढ़ा हो गया था, लेकिन वो इस उम्र में अपनी आखिरी ख्वाहिश की तरह अपनी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन से शादी करके मरना चाहता था। रूसी फौजियों की तरफ से शदीद गोलाबारी जारी थी। सड़कों पर मलबे के ढेर लगे हुए थे। शादी की तकरीब शुरू हो गई। गोयल्स ने बतौर हिटलर के गवाह के दस्तखत किए, जबकि बोरमैन दुल्हन ईवा ब्राउन का गवाह बन गया था। ईवा और हिटलर की चंद लम्हों की खुशी के लिए सब ने जाम उठाकर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। ईवा ने उस दिन बहुत शराब पी, लेकिन हिटलर ने सिर्फ एक घूंट लिया और पुरानी यादों को ताज़ा करने लगा। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में हिटलर कुछ घंटों के लिए सोते रहे और ताज़ा दम होकर उठे। शेप बनाने के बाद हिटलर ने अपनी फौजी जर्नेलों से मुलाकात की और कहा कि इंजाम करीब है। रॉबर्ट पेन का कहना है कि हिटलर ने प्रोफेसर हुसैन को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या उसके जहर के कैप्सूल काबिल इत्तमाद हैं कि नहीं, क्योंकि हिटलर ये कैप्सूल खुद और ईवा को खिलाना चाहते थे। हिटलर ने उन गोलियों का तजर्बा करने के लिए उसे अपने प्यारे कुत्ते को खिलाने का भी कहा। इस तजर्बे के बाद हुसैन ने हिटलर को इतला दी कि तजर्बा कामयाब रहा। कुत्ते की 21 सेकंड में मौत हो गई थी। खुद हिटलर ने अपने प्यारे कुत्ते की मौत का मंजर देखने की हिम्मत नहीं की। दोपहर के 2:30 बजे हिटलर अपना आखिरी खाना खाने बैठ गए और 200 लीटर पेट्रोल लाने का हुक्म दिया और बैंकर के बैरूनी दरवाजे के पास रखने का कहा। खाने के बाद हिटलर आखिर में अपने साथियों से मिलने आए। उन्होंने आंखें चार किए बगैर उनसे मुसाफा किया। उसके साथ उसकी अहलिया ईवा ब्राउन भी थी। ईवा ने गहरे नीले रंग का लिबास और इतालवी मोतियों वाले जूते पहन रखे थे। उनकी कलाई में कीमती घड़ी थी। फिर वो दोनों अपने कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद गार्ड ने कमरे के दरवाजे से झांक कर देखा तो ईवा वहां मौजूद नहीं थी। शायद वो बाथरूम में थी, क्योंकि अंदर से पानी की आवाज आ रही थी। उसके बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। कुछ देर बाद हिटलर की मौत का मरहला आया। बैंकर में स्टडी रूम में सिर्फ हिटलर और उसकी बीवी ईवा मौजूद थे। बाकी लोग बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। फिर वहां हंगामा बर्पा हो गया। गार्ड ने दरवाजे से अंदर झांका तो कहा हिटलर और ईवा खुदकुशी कर चुके थे। उनकी लाशें सोफे पर मौजूद थी। ईवा की लाश सोफे पर हिटलर की करीब पड़ी थी और उसका सर हिटलर की तरफ झुका हुआ था और उसके जूते उसके करीब ही सोफे के नीचे मौजूद थे। ईवा की आंखें बिल्कुल खुली थीं और यूं लग रहा था जैसे वो घूर रही हूं। हिटलर के हुक्म के मुताबिक उनकी लाशों पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। आग 2.5 घंटे तक जलती रही। रात 11 बजे एहलकारों को जलती हुई लाशों को दफनाने के लिए भेजा गया। कुछ दिन बाद जब सोवियत फौजियों ने हिटलर और उसकी अहलिया की कब्र कशाई की तो सब कुछ खाक हो चुका था।
सिर्फ कुछ दांत मिले थे और एक शख्स जो 1938 के बाद से हिटलर के दांतों के डॉक्टर के साथ काम कर रहा था, उसने तस्दीक की कि ये दांत हिटलर के हैं। नाज़रीन, हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा। हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।